लो जी, सुबह सुबह रसगुल्ले खा लिए हमने। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है, गुलाब जामुन से ज़्यादा मुझे रसगुल्ले पसंद है। और मैडम कल लेके आए थे रसगुल्ले, सब ने अपने अपने हिस्से का खा लिया, मेरा बचा हुआ है तो मैं इसको खा के निकल रहा हूँ। मेरा दवाई का डिब्बा तैयार हो गया है, इसको भी लेके निकल रहा हूँ। और बाहर का मौसम दिखाऊँ मैं तो देखो गजब, बाहर हो गई है बारिश चालू। अब मैंने जाने का प्लान बनाया, बादल गरजने लग गए धड़ाधड़, देखो आवाज़ आने लग गई और बारिश शुरू हो गई। अब क्या करेंगे पता नहीं, वेट ही करेंगे और क्या, रुक जाए तो हम निकलें। तो ये होता है नॉर्मली, हमारे पौधे सही सलामत सब फैलते जा रहे हैं धीरे धीरे। मनी प्लांट, बहुत दिनों से इनको भी नहीं दिखाया, मैंने कहा ये दिखा दूँ एक बार। ये देखो भाई, ये तो कहाँ छत पे चढ़ा जा रहा है, ऊपर तक चढ़ गया है, यहाँ तक आ गया है। अभी इसको हम पूरा ऊपर तक फैला देंगे। और बादल गरज रहे हैं ख़तरनाक वाले, उस दिन जैसे ही गरज रहे हैं। और ये पड़ोसी आ गए कपड़े निकालने अपने, ताकि बारिश में भीग ना जाए। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, नमस्ते, केम छो, कैमना छो, केडो हाल। कैसे हो आप सब लोग। मॉर्निंग का तो आपको मैंने सीन दिखा दिया, एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हो गई, लेकिन बारिश के साथ। आज हो रही है मस्त बारिश, दौड़ धाड़ एकदम गूंज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं और ख़तरनाक बारिश शुरू हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, एक बार राम प्यारी को देख लेते हैं। राम प्यारी में अगर पेट्रोल होगा इनफ तो हम दवाई देने पोस्ट ऑफिस जाएंगे, और अगर वहाँ उसमें पेट्रोल नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, क्योंकि खाली वहाँ दवाई के लिए हम पेट्रोल तो अभी तक हाल फिलहाल नहीं भरवाएंगे। अगर नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो उसी में चले जाएंगे, क्योंकि क्या है ना, गाड़ी हमारे घुमाने वाले बहुत लोग हैं। डॉक्टर साहब ने वहाँ पेट्रोल भरा के उसमें गाड़ी में कितना पेट्रोल छोड़ा है वो देखना है, और उसके बाद फिर आगे का अपडेट देते हैं। उसके बाद मेरे को एक जगह पे और जाना है, बारिश हो रही है कंटिन्यू, 2 जगह पे और जाना है विटामिन एम लेने के लिए। तो देखते हैं कहाँ से क्या मिल पाता है। और अपना वही सुबह का डायलॉग, बड़ों को पाया लागू, छोटों को प्यार, और बाकी के सारे दोस्तों को दिल से नमस्कार। चलो ठीक है, हम लोग जाते हैं और नीचे गाड़ी में देखते हैं पहले तो ऑन करके कि कितना क्या है उसके अंदर, उसके बाद फिर देखते हैं जैसा भी है। देखो भाई देखो, कितनी बारिश यार, ये बारिश में क्या ही काम हो पाएगा। और हमारी सवारियां खड़ी हैं, एक जिंदा सवारी है, बाकी तो सब ऐसे ही डेड पड़े हैं बेचारे। देखें ज़रा हमारी राम प्यारी के क्या हाल है, पेट्रोल वेट्रोल है कि नहीं, ज़रा एक बार देख लें भाई, इसको भी चेक कर लें। उस तरफ से जाना पड़ेगा। हाँ जी, ओह गॉड, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए गाड़ी में। देखते हैं, लेट अस सी कांटा कहाँ तक जाता है। एज पर उम्मीद कांटा पेट्रोल का सिंबल तो दिखा ही रहा है, मतलब नहीं है, ये उम्मीद तो थी मुझे। हमारे डॉक्टर साहब भी ना थोड़ा कंजूस तो हैं, ये नहीं कि चलो गाड़ी घर में रहती है 1500 का पेट्रोल भरा दिया है, ना जी, जितना चलाना है उतना ही भराएंगे। बोले बाप है ना अभी जिंदा हमारा, बाप भराएंगे, और क्या पिताजी जितना भराएंगे वो अपने चलाएंगे, और क्या। बहन मैंने कर दिया नीचे, कॉल आ रहा था बहनों का, घूम रही थी। ये देखो सारे फुर्सत वाले, चांदनी वो ऐड नहीं हो पा रही है तो वो वहीं बैठ रहेंगे भाई, 2-2 4-4 5-5 घंटे इनकी ब्रॉड चलती है, 5-5 घंटे लाइट चलाते हैं। किरण को, जिसको आप ऐड किए थे, अभी थोड़े दिन पहले मिली है। अरे कल नहीं परसों मिली थी मेरे लाइफ में। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी लाइफ से पहले से जानती हूँ, फॉलो तो मेरे को परसों मिली थी लाइफ में, मुझे परसों लाइफ में मिली थी।
रुपेश भाई बैठा था वहां पर, मैं गई थी तो इन्होंने मिला था वहां पर, तो मैंने फिर फॉलो किया। नहीं मेरे को पता नहीं किसकी लाइक पे मिली थी, उन्होंने फॉलो किया था, मैंने फॉलो बैक अभी थोड़ा टाइम पहले दिया था इनको। पहले मैं, तेरे को पता है ना, शक्ल देखती हूँ, अगर लड़की दिखती है तो फिर फॉलो बैक देती हूँ। नहीं तो मैं उसके लाइव पर गई थी ना, तो मतलब वो बोली कि सिस्टर आप कर लेना, मैं बोली लड़की हो तब तो मैं करूंगी। तुम 80 फॉलोअर्स है ना। ये देखिए, इस ब्रॉड में ना एक नीचे बंदा टोपी पहन के बैठा है जो एकदम मिथुन चक्रवर्ती जैसा लग रहा है। ध्यान से देखना है इसको। जब मैं 33 मिनट में उनकी लाइव पर आती, 30 मिनट उनकी लाइव पर आ, लेकिन किसी ने गंदा कमेंट नहीं किया। उसने पहले बोल दिया कि भाई आज रोस्टिंग लाइव नहीं चलेगी, फौजी वाली लाइव पे है, कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। और किसी ने गलत कमेंट नहीं किया, किसी ने गलत कमेंट नहीं किया वहां पर। हेलो ठाकुर जी, कैसे हैं? ये घूमने लगे, अब ये गिरेंगे नीचे। हाँ, 2-3 बार गिर गए ना फोन। हाँ कॉल। मेरा आईडी छोटा है बट हेलो अंकित, कैसे हो? नहीं छोटे बड़े की बात नहीं है, मैं सबको मेरा आईडी 50,000 का है, पर मेरा आईडी 50,000 का है, पर सारा वीडियो 10K के ऊपर जाता है, कभी होता है सारे वीडियो जाता है ऊपर। बढ़िया। नहीं मेरा एक भी माइनस हो गया, एक भी वीडियो 10K के नीचे नहीं है, सब ऊपर ही जाते हैं। अच्छी रिंकू लिसन, श्वेता जी आपके 1 मिलियन तक है। बाप रे, हमारे अभी तो कोई वीडियो 1 मिलियन तक गया ही नहीं। मैं खाली 20 मिलियन, सॉरी अपना 50,000 ऐसे ही है मेरे 1 मिलियन तक में। ये फौजी भाई है, लेकिन इंस्टाग्राम लाइव पे हमेशा दिखते हैं, ऑन ड्यूटी रहते हैं। आप मेरा खिड़की ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है। 4 मिलियन पेज है, लेकिन मैंने उनको पिन दे दिया। मेरे इतना मिलियन नहीं हुए वीडियो, ऐसा क्यों? तो मेरा 1 मिलियन ले गया हुआ है, बात खिड़की ले रहे हैं मेरा ये। मेरे छोटे छोटे वीडियो जाते हैं 12 मिलियन, 14 मिलियन, 15 मिलियन। छोटे छोटे जाते हैं, बड़े बड़े नहीं जाते। मतलब हो गई नहीं है, मेगा तो हो गई होगी। हाँ मेगा नहीं थी यार, अगर मेगा को मिस किया। हाँ ये पाठक भाई आ गए। बता दो किस होना चाहिए था। हाँ बात पे। ये पराठे का जवाब दे दी। पहले बता दो तुम क्या हुआ था। बाय बाय बता भी नहीं सकते क्योंकि वो जो है वो नीचे भी आ सकती है जिनके बारे में बात है। बाय बाय। मतलब मैं जानती हूँ उन्हें, सुनो मैं जानती हूँ। जानता हूँ, पता होगा शायद होगी। हाँ देखा होगा मेरे साथ कई बार ना, तुम जानती होगी। अरे लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, ऐसी बात चल। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं इसको शॉर्टकट बताता हूँ। पहली बार पाठक अनकंफर्टेबल हो गया था, पहली बार, और मैं वहां से निकलने वाला था। अयान तो निकल गया, ये बदतमीज है, कहता मेरे ना कॉल आ रहा है, मैं जाता हूँ। ये चला गया। अब मैंने कहा अगर मैं भी चला गया तो सामने वाले को लगेगा कि यार जानबूझ के जा रहे हैं दोनों, है ना। तो मैं चाय बनाने लग गया, और उसके बाद में ना मैंने जैसे तैसे सामने आने की हिम्मत करी। भाई साहब ऐसे ऐसे शब्द यूज हुए कि मैं बिल्कुल सामने, मेरा बहुत अनकंफर्टेबल हो गया, बहुत ज्यादा। अभी तुम जानती होगी, अयान से बात पूछूंगी, अयान को कॉल करके। हाँ तो पूरी न्यूज चाहिए होती, अब तुमने बता दिया ना, इसको पूरी डिटेल चाहिए होगी क्या हुआ 4 घंटे वाले को। यार बता दिए तो पता तो होना चाहिए ना हुआ क्या है। हम बढ़िया है, आफरीन आप बताओ आप कैसे हो? और मेगा कैसी तैयारी चल रही है? मेरी किस चीज की तैयारी भाई चल रही है? अरे त्योहार की यार, किस चीज की का क्या मतलब है? अच्छा अयान, ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ये लव लिखा हुआ है, लव मतलब एल और ओ छुपा हुआ है और वी लिखा हुआ है लास्ट पे। तो मैं बताता हूँ, ये 2 टी शर्ट थी जिसपे एक पे लिखा था LO, एक पे लिखा था BE। हाँ ठीक है, मैंने बता दिया। भाई इतनी खिचड़ी बच गई रात को, अभी मुझे खाना पड़ रहा है क्योंकि ये छौंक के दोबारा से बनाई गई खिचड़ी है। अब इसको भी आज नहीं खाएंगे तो ख़राब हो जाएगी फिर ये।
और अनाज को ख़राब कर नहीं सकता मैं, भले मजबूरी में ही सही, लेकिन खाना तो पड़ेगा। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग सब। एक्चुअली आज ना मैं माइक लगा के बात करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, इसी में देख लेते हैं आवाज़ आती है कि नहीं। और आज गया था, बस 1-2 लोगों को ही मिलना था विटामिन एम के लिए, लेकिन आज विटामिन एम मिलते मिलते रह गया, थोड़े से के लिए अटक गया, तो उसके लिए कल शायद फिर से जाना पड़ेगा विटामिन एम के लिए, क्योंकि अब आजकल काम के अलावा सिर्फ विटामिन एम का कलेक्शन हो रहा है, 1-2 जगह से और लेना है बस। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर क्योंकि जब दिवाली नज़दीक आ जाती है ना, तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो सेल है वो नहीं होता है। आपको मैंने पहले भी पिछले ब्लॉग में भी बताया था ऐसा है। और बाकी मौसम शाम को तो आपको पता ही है कि इतना ज़बरदस्त हो गया था, बारिश वारिश फिर चालू हो गई थी, और इसके लिए भी थोड़ा बहुत काम अटक गया था, लेकिन हमको जहाँ जाना था हम जाके आए थे, ऐसी बात नहीं है। बाकी एक चीज़ और भी है, अभी मैं एक्चुअली ना मैडम और मैं बातें कर रहे थे, हम लोग एक्चुअली बहुत कम हम लोगों को टाइम मिल पाता है एक दूसरे से बात लंबी करने का, तो आज मिल गया था टाइम। और पायलट बाहर अपना मैच देख रहा था, तो हम लोग बैठे हुए थे काफ़ी देर तक, और 1-1.5 घंटा हम लोगों ने आज काफ़ी टाइम बाद इतने समय के लिए एक दूसरे से बात की, काफ़ी कुछ पुरानी यादें ताज़ा की, पुरानी बातें की, और इमोशनल भी हुए बातें करते करते, पुरानी सब बातों को याद करते करते इमोशनल भी हो गए, रोए भी एक दूसरे के साथ। बट अच्छा लगा वो टाइम जो निकला ना वो अच्छा था, क्योंकि बोलते हैं ना ऐसा, रोज़ की काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप काम करते हो ना, तो आपको टाइम नहीं मिल पाता है कोई चीज़ के लिए। तो जब आप बैठते हो बात करते हो तो यूल फील गुड, अच्छा लगता है कि बहुत टाइम बाद हम लोगों ने एक दूसरे के लिए समय निकाला, कुछ बातें की, कुछ ज़रूरी बातें की, और कुछ डिसीजंस भी लिए, मतलब पायलट के एजुकेशन को लेके, घर को लेके, हम लोग जो मेंटली प्रेशर झेलते हैं उन सब चीज़ों को लेके, तो काफ़ी सारी बातें की। तो बस वही है, तो बातें करते करते फाइनली हम लोग थोड़ा एक ये डिसीजन पे पहुँचे कि हम यहाँ ये जो रह रहे हैं इस घर को हम शायद सेल कर दें। तो ये डिसीजन भी लिया है हमने कि क्योंकि इसका जो प्रेशर है ना, 10 साल हो गए हमको इस घर में, 10-11 साल हो गए, तो अभी ये प्रेशर लेने की कोई स्थिति नहीं है हमारी। मतलब क्या है ना, हर बार मान लो कोई EMI बाकी रह गया है, कुछ भी बाकी रह गया, क्योंकि अभी भी पायलट का एजुकेशन हमारा इनकम्प्लीट है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटी में रखते हुए लग रहा है कि ये घर का जो EMI है वो हम लोगों को एक्स्ट्रा बर्डन या मेंटली प्रेशर ज़्यादा दे रहा है। और आपको तो पता है बैंक वालों का EMI एक भी इधर उधर होता है तो कैसे भिखारी की तरह वो लोग भीख मांगते मांगते आ जाते हैं घर पे। तो खैर ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनको नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी है हम इस चीज़ पे डिसीजन पे पहुँचे कि भाई इसको कहीं ना कहीं कैसे भी करके इसको सेल कर देंगे। एक बार सेल करके इसका जो भी अमाउंट है वो उससे लोन क्लोज कर देंगे। मेरे को क्या है ना, एक्चुअली मेंटल पीस के साथ काम करने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। जब मेरे को मेंटली पीस होता है ना कि हाँ मेरे को अब किसी को कुछ देना नहीं है, किसी के लिए कुछ करना नहीं है, ये कोई भी इंसान के लिए है, हर एक के लिए मेरे को लगता है लागू पड़ता है। तो मेंटल पीस जब होता है ना, तब आदमी का काम अच्छा होता है और वो ज़्यादा एनर्जी से काम कर लेता है। अब कुछ लोग इसको उल्टा मानते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेंटल प्रेशर ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको दौड़ाता है काम करने के लिए। कुछ लोग इस थिंकिंग में रहते हैं कि भाई जब तक आपको प्रेशर नहीं होगा तब तक आप दौड़ोगे नहीं, काम नहीं करोगे। तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरा उल्टा है। मुझे पीस चाहिए, दिमाग में टेंशन नहीं चाहिए कि मेरे को इसको देना उसको देना है, उसके बाद वो सब चीज़ों को लेके मैं काम करने जाऊँ, मेरे से नहीं होता है। तो इसलिए हमारा थिंकिंग थोड़ा सा अलग है, दूसरे लोगों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे तरह के भी लोग हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि यार इसको जैसे भी होगा एक बार सेल करेंगे
लोन वाइंड अप कर देंगे और जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम डाल देंगे एफडी में। फिर जो भी थोड़ा टाइम अब जो भी रेंट पे रहेंगे, लेकिन रहेंगे रेंट पे रो हाउस में, ऐसा सोच रहे हैं। अभी देखो ये कब तक एग्जीक्यूट होता है, कब तक इस पे अमल होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने ऐसा सोचा है ताकि क्या है ना, मैं मेंटल पीस हो लेके काम कर सकूं, मेरा काम में मन लग सके, चैनल पे ध्यान दे सकूं, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें जब होती है ना तो कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने अभी लिया है, देखो डिसाइड तो किया है, देखो अभी इसमें क्या होता है एग्जैक्टली। तो अब आप लोग भी बता सकते हो कि ये चीज़ सही है कि गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि इस घर का ज़्यादा कुछ नहीं 40-41 लैक्स की इसकी मार्केट प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इतना अगर निकल गया तो हमारा लोन वाइंड अप करके भी हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है, जिसको हम एफडी में कन्वर्ट करके आराम से जहाँ भी नए रहने भी जाएंगे कहीं पे रेंट में, तो उसके इंटरेस्ट को हम इंक्लूड करके मेंटल पीस होके एकदम शांति से दिमाग शांत रख के हम उसको दे पाएंगे। बर्डन नहीं होगा एटलीस्ट काम पे कि हमें ये करना है वो करना है ये चीज़ें। तो वो मैं कहता हूँ जो दिमाग की शांति होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। जब आपको पता होता है कि मुझे किसी को ना, मेरे को कोई फ़ोन आएगा ना मुझे किसी को कुछ देना है, तब आप काम बहुत ही अच्छी तरह से रिलैक्स होकर कर पाते हो। तो वो दोनों, हम दोनों के ऊपर प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है। वो भी जॉब पे जाती है, उसके भी वो भी दो काम उसको करने पड़ते हैं, जॉब प्लस उसका रियल स्टेट का है मैडम का, तो वो भी उसको लगे रहना पड़ता है, हमको लगे रहना पड़ता है, सब मतलब वो काफ़ी, उसके बावजूद प्रेशर रहता है। देखने वाली बात ये है, तो कम से कम एक प्रेशर तो कम करें, तो वो चीज़ है। तो इसलिए वो सोच के हम कि चलो कम से कम इस चीज़ को अगर ऐसा होगा और रियली में ऐसा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और भी एक दो जुगाड़ है हमारे, तो अगर वो हो जाता है तो द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद फिर देखते हैं जैसा भी है। और बस यही था, और ऐसा नहीं था कि इस चीज़ के लिए हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन आज बात हमारी कहीं और से किसी और चीज़ से चालू हुई, लेकिन करते 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 बात इस चीज़ पे पहुंच गई। क्योंकि हम दोनों जब भी परेशान हुए हैं इस घर में आने के बाद, तो सिर्फ इस घर की ईएमआई को लेके ही परेशान हुए हैं। क्योंकि वो जब पेंडिंग हो जाता है ना, तो भाई दिमाग में बहुत वजन जैसा आ जाता है, और वो मेरे को वजन चाहिए नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसलिए फिर हमने सोचा, मैंने बोला ठीक है यार, जैसा भी है इसको निपटाना तो पड़ेगा, वो वाली बात है। तो कोई नहीं, जैसा भी होगा, अगर ये सही है गलत है आप कमेंट में करके बता सकते हो कि भाई डिसीजन सही है गलत है, वॉट एवर जो भी है। और ये देखो, मैं बात करते करते ना मैं देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ, आगे इधर उधर सब जगह देख रहा हूँ, आजू बाजू में, कि कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिससे हमारी वो जो आत्मा रहती है घर में, वो कोई इंडिकेशन दे कि हाँ मैं हूँ या मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तो पता नहीं, बट मैं हमेशा महसूस करने की कोशिश करता हूँ। हाल फिलहाल आजकल सोई हुई है, काफ़ी टाइम से जगी हुई नहीं है, और पता नहीं उसको क्या हुआ है, मुझे भी नहीं मालूम है। शांत है लेकिन काफ़ी। तो जो है जैसा है, ओवरऑल मिला जुला के कहानी ये है कि फ़ैसला यही हुआ है। और अब देखते हैं ब्रोकर के थ्रू या कैसे भी किसी के बात करके थ्रू कैसे भी करके ऐसा करेंगे कि जहाँ तक इसका निपटारा हो जाए दिवाली के बाद। अभी तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली दिवाली के बाद इस चीज़ के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमारी माता जी आ जाएंगी दिवाली के बाद, दिवाली के बाद वो आ जाएंगी गांव से, फिर यहाँ आएंगी, थोड़े दिन यहाँ रहेंगी, उसके बाद वो फिर गांव चले जाएंगे, ऐसा है। तो जैसा भी होगा अपडेट बताएंगे आपको, जो भी है। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। कल वापस से जाना है विटामिन एम के लिए, और जैसा भी जो भी होगा नया कुछ ना कुछ तो होता ही है, डेली कुछ ना कुछ नया होता है, आपको बताएंगे, बताते रहेंगे। और आप लोग कुछ पीछे महसूस करो, अगर मेरे पीछे कुछ भी, मान लो मेरा ध्यान नहीं गया पीछे, मैं बात कर रहा हूँ और आप लोगों को कुछ ऐसा दिखता है तो कमेंट करना, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्ती रहा करो। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद इस वीडियो में, लेकिन कमेंट करना
ये डिसीज़न के लिए कि ये जो भी हमने सोचा है वो गलत है कि सही है। कुछ तो लिखना, हाँ या ना, कुछ तो लिखना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।